जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरिते त्रयलोक सुपासी सो सुख धाम रामयस नाम अखिल लोकदायक विश्रामा विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई जाके सुमिरन तेरि पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखेऊ लक्ष्मण नाम उदार सिया भजो राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम जी के चरणों में प्रणाम, आप सबको प्रणाम और स्वागतम। फिर से एक बार हम रामायण जी के सत्संग में आज प्रवेश कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जो जैसे रामचरितमानस में कथा राम तुलसीदास जी लिखे हैं राम भगवान के बारे में, उसको मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। ये बहुत सुंदर यात्रा है हमारी रामचरितमानस के, और ये जीवन में हमें मार्गदर्शन देता है, हमें सुख देता है। जो पल हम इस सत्संग में गुजारते हैं, कम से कम हम दुखों से दूर रहते हैं। तो आज फिर से एक बार मैं यहाँ पर जहाँ कथा पिछले समय मैं पिछले वीडियो में छोड़ के गई थी, वहाँ से फिर से मैं आगे ले चलती हूँ। जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जरूर। पिछले समय में बहुत दुखदायक खबरें आ रहे हैं। हमारे जो समाज में जो हो रहा है, मैं ये दुनिया के समाज के बारे में बात करती हूँ। मैं रहती हूँ नेदरलैंड्स में, जुड़ाव है सूरीनाम से, जुड़ाव है भारत से। जो जो दुखदायक खबरें आ रहे हैं भारत देश से, महिलाओं के साथ जो ये कांड हो रहा है, ये इतने दुखदायक है कि उसके बारे में बात ही करना दुख देता है। सोच विचार करके उस घटनाओं को बहुत दुख देता है। तो मैं इस वीडियो में निवेदन करती हूँ आप सब से कि ये हमारा एक माध्यम है जिससे हम एकजुट होकर अपना धर्म के प्रचार कर सकते हैं। मैं भक्ति मार्ग पे चल रही हूँ। मैं भक्ति के द्वारा ही आपसे बात कर सकती हूँ। ये जो हरकतें हो रहे हैं उसको वर्णन नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द नहीं है। जितना शब्द हम कहेंगे वो शब्द भी उनके दरिंदों के लिए एक अच्छा शब्द हो जाएगा। ये जानवर तहाँ तक हम नहीं कह सकते हैं। जो औरतें के साथ बलात्कार करते हैं, जो इतने घिनौने हरकतें करते हैं, उनको मार डालते हैं, भगवान जी सजा तो देंगे ही इन दरिंदों को, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैं उस पर बात करना चाहूँगी। हम क्या कर सकते हैं? हम साथ मिलकर इन लोगों के सामना कर सकते हैं। हम अपने घरों में बैठकर बातचीत करते हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है उनको हम सहायता नहीं करते हैं। अगर हम कहीं आवाज़ उठाने के लिए उठते हैं तो वहाँ हमारे लोग जुटते नहीं हैं, साथ नहीं देते हैं। अगर वो एक है, हम तीन हैं। अगर वो तीन है तो हम 6 बन सकते हैं। अगर वो 6 हैं तो हम 10 बन सकते हैं। हमारी ताकत ज़्यादा तादाद में होने से हम दूसरों के सामना कर सकते हैं। मेरी मार्ग ये भक्ति का मार्ग है। मैं आपसे निवेदन कर सकती हूँ, मैं एक छोटी सी चैनल यहाँ पर प्रयास कर रही हूँ। इस पर आप मुझे सहारा कर सकते हैं कि मैं बढ़ूँ, मेरा चैनल बढ़े। लोग सभी के पास एक मोबाइल है आजकल, सभी के पास यूट्यूब है। आप वो बटन दबाइए जिससे भर्ती हो जाइए चैनल पे। मेरे चैनल पे सिर्फ नहीं,
जो धार्मिक कार्य करते हैं, जो थोड़ा अपना आवाज़ उठा रहे हैं गलती जो हो रहा है उसके खिलाफ, उन सब चैनलों में आप भर्ती होइए। हम जब ज़्यादा तादाद में रहेंगे तो एक हमारा एक माध्यम बनेगा कि जैसे मेरा चैनल है, अभी मैं इतनी छोटी हूँ, मैं बड़े मंच पे तो उतरी नहीं हूँ, लेकिन जो जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा मुझे नहीं चाहिए। मेरे चैनल के द्वारा, मेरे वीडियोस के द्वारा आपके जीवन में कुछ सुधार आए, वो मुझे चाहिए। हमारा सनातन धर्म बढ़े, वो मुझे चाहिए। मेरे वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान मिले, जिससे आपके जीवन में सुख मिले और आपके जीवन में कुछ नया हो, कुछ सुधार वाले नया चीज़ हो, वो मुझे चाहिए। अब मैं वो कर सकती हूँ जब आप मेरे साथ देंगे। तो जो हिंदी भाषा में मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में ये वीडियोस को बढ़ाइए ताकि लोग भर्ती हो सके। देखना सिर्फ नहीं, देखना तो भी ठीक बात है, मेरे आवाज़ को आप सुन रहे हैं, मेरे बातों को शायद आप सुनकर अपने जीवन में कुछ कुछ उतार सकते होंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये जो माध्यम है ये एकदम फ्री है, इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपके समय लगेगा। 24 घंटा में क्या आप कुछ वक्त समय धार्मिक कार्य के लिए नहीं निकाल सकते? तो कृपया आप कीजिए। ऐसे ऐसे चैनलों को, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब को सहारा कीजिए और चैनल को बढ़ाइए। अगर आपके पास एक प्रस्ताव आए कि भर्ती हो कहूँ पर और थोड़ा सहारा करो, तो सिर्फ आपको जाकर या मैसेज को आगे करके ये सब आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ कृपया आप कीजिए ऐसी। तो बढ़ते हैं कथा की तरफ, बहुत समय ना लेते हुए। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धरि स्मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम सिया, भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं बालकांड 175 से शुरू करती हूँ। 175 वो दोहा से आज कथा शुरू है। काल पाए मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निसाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भये निसाचर घोर घनेरे, काम रूप खल जिन सयनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी, उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमलय अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस, भये सकल अघरूप सिया, भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो यहाँ से छोटी सी पाठ के बाद मैं अर्थ जो जैसे लिखा है तुलसीदास जी, उसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। और जो मैं इससे के पहले कही हूँ, ध्यान से इस कथा को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जो जैसा काम करेगा वैसा ही फल भगवान जी देते हैं।
तो यहाँ पर जो कथा हम सुन रहे हैं वो बहुत लागू है इस समय पर। तो अपना शुभ कार्य करिए, अपना अच्छा कर्म करिए, ये एक निवेदन है आप के और मेरे तरफ से। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी आगे कथा को कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान मानो भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा के छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उसका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मानो उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ के कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने के नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल मानो निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नाग कुल के रहने की मानो पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह
वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग, उस किला को मतलब, के मनियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा मानो रावण होता है, वही शूर, प्रतापी, अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक मानो यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट मानो खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। उनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। मानो सारे राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और स्वर्ग गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो।
उनके बल को बढ़ाने वाले मानो ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसने बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कही कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी मानो रावण भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गुरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, मानो भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मानो इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिसको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें ही की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे।
देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाला दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। एक बार फिर से सुन लीजिए। जिनके ऐसे आचरण है, जो इससे पहले मैं पढ़ी हूँ, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना भवानी। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, मानो दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी माँ सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती माँ वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। देव, देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक मानो सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी माँ भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार मानो फरियाद करे। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ
उनके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचरमय, मानो चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है, मानो उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, मानो अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट हो जाते हैं, होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानै कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा, सो करौ अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूथा, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ कोई नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा, नमत नाथ पद कंजा, जानि सभय सुर भूमि सुरी बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भगवान देवी देवता सब मिलकर यहाँ पर स्तुति किए हैं कि
ब्रह्मा जी कहे ना, मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। ये शिव भगवान जी कहते हैं पार्वती माँ से कि उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों के सुख देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या मानुश्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपके जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मानो मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप, मानो ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन का कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारे सुधीले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। तो मुझे यहाँ उचित स्थान लगता है कि कथा को हम यहाँ विराम दें। अगले वीडियो में हम सुनेंगे जो स्तुति हुआ है भगवान जी के पुकार में, भगवान जी किस रूप में प्रकट होते हैं ये राक्षसों का संहार करने के लिए। आज मन बहुत भावुक हो गया इस सत्संग में, पीड़ा है मन में, माफी चाहती हूँ उसके लिए। आशा करती हूँ कि ये भक्ति भाव, ये पीड़ा भाव जो है आपके मनों में भी उत्पन्न हो और उत्पन्न होते हुए आप उसको इस रूप में, इस काम में लगाए जिससे सबका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, आपके आसपास लोगों का कल्याण हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारा ये दुनिया, हमारे संसार, पूरे विश्व का कल्याण हो। उसके लिए जरूर कुछ न कुछ अपने तरफ से योगदान कीजिए,
समय दान कीजिए, ये भक्ति भाव को बढ़ावा दीजिए। तो यहीं पे आज विराम देती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय श्री